मन में वंदना, परितम करूं सिरनाई। बिगड़ी जन्म अनेक की, गुरु बिन को नहीं बनाए। नित्य ही दंडवती वंदना, नित्य करूं प्रणाम। चरण कमल गुरुदेव के, दुख बन जन सुख धाम। गुरु चरण सरोज में, बंदन बारंबार। गुरु परिपूर्ण पुरुष हैं, गुरु समरथी दाता। चरणन में धरी शीश को, बंदन करूं अनेक। सब विधि सुख की खान है, इन चरणन की टेक। गुरु बिन ज्ञान ना उपजै, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दो। सार सदगुरु। प्रेमी सज्जनों, बड़ा सुंदर समय होता है जब हम उस प्रभु परमात्मा की याद में बैठते हैं, उस परम सत्ता को जानने के लिए बैठते हैं। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है और अभी आपने देखा नवरात्रियां बीत गई हैं और कल दशहरा था। तो ये जितने हम पर्व मना रहे हैं, क्या ये हमारी भक्ति है? जैसा कि अभी आपको बताया कि भक्ति क्या है, किस प्रकार से हमें भक्ति करनी है। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं करता नहीं हूँ, मुझे अकर्म समझना पड़ेगा, अकर्ता समझना पड़ेगा। जब तक मेरे मन के अंदर मैं का भाव है, मैं तो बोलना पड़ेगा। अभी आपको बताया, मैं तो बोलना पड़ेगा। मैं का भाव क्या है आपका? तो इसलिए हम जितने तीज त्योहार मनाते हैं, जितने कर्म अकर्म कर रहे हैं, इनके पीछे का रहस्य हमको समझना पड़ेगा। कल दशहरा था, रावण को जलाया गया। विजयदशमी की सभी को मुबारकबाद आई होगी, किसी ने दी होगी, तो मुबारक हो। विजयदशमी दशहरा मुबारक हो। लेकिन कैसे? ये रावण क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। किस रावण का दहन हमने करना चाहिए? त्रेता युग में रावण जल गया, आज तक उसको हम जला रहे हैं। क्या रावण मर गया है? क्यों रावण मर गया क्या? सबसे बड़ा रावण तो हमारे अंदर बैठा। हमारे मन के अंदर से राग द्वेष ईर्ष्या द्वैत भाव ये दूर नहीं हो रहा। ये कितना बड़ा ये मन रावण हमारा बन के बैठा है। और जब किसके अंदर शीतलता आ जाएगी, वो रमणीक शक्ति इसके अंदर आ जाएगी, वो राम शक्ति इसको मार देगी और रावण का दहन हो जाएगा। यही तो दशहरा है। 10 सिर को हरा देना दशहरा ये तो है। लेकिन आज हम समझ नहीं रहे हैं, असली रावण को मार नहीं रहे हैं। हमारे समाज में कितनी कुरीतियां फैल गई हैं, कितनी कुरीतियां फैल गई हैं। आज घर घर रावण पैदा हो गया है, समाज कितना विषैला हो गया। तो हम सभी का कार्य है जीवों को जागरूक करना। ये भी एक सत्य का अंग है। जब हम सत्य के अंग को किसी को बताएंगे, उनका साथ करवाएंगे, तभी हमारा भाग्य भी सफल है, तभी हम सत्संगी कहलाएंगे। रावण तो बहुत ज्ञानी था, उस जैसा महान पुरुष संसार में कोई नहीं हुआ। राम ज्ञानी थे, लेकिन रावण जो था महाज्ञानी था। उसने केवल कुछ कर्म गलत किए, अपने को उसने कर्ता समझ लिया। रावण ने अपने आप को कर्ता समझ लिया। वो शंकर भगवान का भक्त था। जब उसको शंकर भगवान का वरदान प्राप्त हुआ, तो उसने ये समझ लिया कि इस धराधाम पर मेरा जैसा बलशाली कोई है ही नहीं। उसने अपने आप को कर्ता मान लिया। उसने अपने आप को कर्ता मान लिया। और जिसने अपने आप को कर्ता मान लिया, उसका विनाश निश्चित है। उसके मन के अंदर अहंकार पैदा हो गया। वो अपने आप को बलशाली समझने लगा। लेकिन रावण ने
बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी की। रावण ने अपना भाई जैसा धर्म निभाया, निभाया नहीं निभाया? जिस भाई के आगे उसकी बहन की नाक कट गई हो और उस भाई ने अपना पूरा कुर्मा समाप्त कर दिया हो बहन की इज्जत बचाने में, तो हम क्या उसे बुरा कहेंगे? अच्छा कहेंगे। आजकल समाज में देखो कैसी कैसी घटनाएं आ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस प्रकार की घटनाएं हम सुन रहे हैं। आज तो घर घर में रावण है, लेकिन हम अच्छाई को ग्रहण नहीं करना चाहते। रावण इतने ज्ञानी थे, जब वो अंतिम क्षण में मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण, आप राम के पास जाओ, वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। रावण इतना ज्ञानी है, इतना पंडित आदमी है, आप उसके पास जाओ। भगवान राम स्वयं कहते हैं लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, आप रावण के पास जाओ। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, उससे कुछ राजनीतिक सीख करके आओ, कुछ ज्ञान लेकर के आओ। लेकिन लक्ष्मण जब रावण के पास जाते हैं तो उसके सिरहाने खड़े हो जाते हैं। कहाँ खड़े हो जाते हैं? सिरहाने। अभी बताया ना, दान देना लेना, इनकी हमको क्या गरिमा पता होनी चाहिए। हमने दान दे दिया तो दान कैसे दिया, जैसे अभी भैया जी ने बताया, दान ऐसा देना चाहिए, अगर दाहिने हाथ से दान दे रहे हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और ज्ञान किसी से ले रहे हैं तो उसके सर पर कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। ज्ञान देने वाला बड़ा होता है कि ज्ञान लेने वाला बड़ा होता है? देने वाला। ज्ञान देने वाला। तो लक्ष्मण रावण के सिराने खड़े हो गए और कहने लगे, हे महाज्ञानी रावण, मुझे कुछ ज्ञान दे दीजिए। रावण खामोश रहे, बड़े देर तक इंतजार किया और लौट आए। तो राम से कहने लगे, भैया जी वो तो कुछ बोलता ही नहीं। उनने, अब वो देख तो रहे होंगे, तो उनने कहा, ये बताओ लक्ष्मण, आप महाज्ञानी महापंडित रावण के किस ओर खड़े थे? उनने कहा, मैं उनके सर पर खड़ा था। बोला, सर पर किसी के खड़ा हुआ जाता है? शिष्य को तो इतना विनम्र होना चाहिए, अपने गुरु की इतनी आन रखनी चाहिए, उसके पैरों में झुक करके, उसके पैरों में नतमस्तक से होकर के, उससे वंदना कर करके, उनसे विनती कर करके, जो उसके पास है उसके लेने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बोले, इस बार जाओ, पैरों की तरफ खड़ा होना। तो लक्ष्मण आए और पैरों की तरफ खड़े हो गए। जब पैरों की तरफ खड़े हुए तो रावण से फिर उनने विनती करके कहा कि हे महाज्ञानी पंडित रावण जी, दशानंद जी, आप मुझे कुछ ज्ञान योग्य बातें बताइए। तो रावण ने उसे बताई लक्ष्मण को, आज करे सो अब कर, है ना? बोला कि जो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। उनने कहा, हे लक्ष्मण, तुम किसी भी काम को कल पर मत डालना। मैं सबसे बड़े ज्ञान की बात ये बताता हूँ कि तुम किसी भी काम को कल पर मत डालना। जो काम आप कल करने वाले हो उसे आज ही कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था मैं स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी लगा दूंगा, लेकिन मैं सोचता रह गया और वो नहीं लगा पाया। और समुद्र का जितना खारा पानी था उसको मैं मीठा कर देता, ऐसा सोचा था। लेकिन मैं आज करूंगा कल करूंगा चक्कर में रह गया, आज मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, कर नहीं पाया। इसलिए हे लक्ष्मण, सबसे बड़ी सीख यह है कि हम किसी काम को कल पर न टालें। आज अभी आप लोगों ने सुना कि हम इस 84 लाख योनि की अंतिम सीढ़ी पर हैं, तो ये हमको एक ऐसा जन्म मिला है। अगर आज भी हम अपने काम को कल पर छोड़ देते हैं, अगर हम अपने काम को ये करके छोड़ देते हैं कि भक्ति हम बुढ़ापे में करेंगे या अगले जन्म में करेंगे, तो भाई अगला जन्म ना किसी ने देखा है, ना बुढ़ापा किसी ने देखा है। आपने देखा ना, कई कई बालक तो पैदा होते ही मर जाते हैं। कोई 2 साल में मर जा रहा है, कोई 3 साल में मर रहा है, कोई 10 साल में मर रहा है। मरने की कोई सीमा है क्या? तो इसलिए मन के रावण को मारो। किसके रावण को मारो? मन के। एक शीश का मानवा करता बहुतक हीस, और लंका पति रावण गया 20 भुजा 10 शीश।
जिस रावण को हम आज जला रहे हैं उसके 10 सिर हैं। 10 सिर क्या थे? क्या वास्तव में 10 सिर थे? किस 10 सिरों का उसने बलिदान दिया? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्वाद, स्पर्श, गंध, रस, त्वचा, ये सब 10 चीजें जो थी इसका उन्होंने त्याग किया। जब तक हमारा स्वाद, स्पर्श, गंध, रस, शब्द, ये सब चीज हम का त्याग नहीं कर देंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 10 इंद्रियों का हम पर बस नहीं कर पाएंगे, तब तक हम 10 सिरों का दान नहीं कर पाएंगे। राजा दशरथ कौन थे? क्या राजा दशरथ का नाम राजा दशरथ ही था? असल में रथ माने होता है इंद्रियां, यानी कि जो अपने 10 इंद्रियों पर राज कर ले वो राजा दशरथ है। ऐसे जो अपने 10 इंद्रियों को वश में कर ले, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, वही दान देना है, ऐसा थोड़ा है। लेकिन हम रामायण के गूढ़ रहस्य को नहीं समझते, हम आज नहीं जानते। हम विजयदशमी मनाए, दशहरा मनाए, इन पर्वों के रहस्यों को हमें समझना पड़ेगा। क्यों? हमें कोई बताता भी नहीं है और हम जानते भी नहीं हैं और जानने की कोशिश भी नहीं करते। अगर बता दिया जाता है तो हम अपने मन बुद्धि का फिर प्रयोग करने लगते हैं। इसलिए असल में हम कितना सत्य जानते हैं, कितना सत्य से वाकिफ हैं, कितना हम अपने मन के अंदर के अहंकार को खत्म करके बैठे हैं, कितने हमने अपने 10 सिर को दान दिया है। कहते ना कि रावण ने अपने भगवान को खुश करने के लिए सर की बलि दी थी ना, सर चढ़ा दिए थे। जब उसने सर चढ़ाए तब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन मन के वशीभूत होके, माया के वशीभूत आके होकर के उस रावण ने कुछ एक कर्म ऐसे कर दिए जिससे वो विनाश को प्राप्त हुआ। जब रावण मृत्यु शैया पर था तब राम जी उनके पास गए, तब उनने कहा कि हे प्रभु, मेरे से जो चूक हुई उसका परिणाम ये हुआ कि आज मेरे घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। तब उसने कहा, राम जी ने कहा कि रावण, तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ, क्या पुनर्जीवित होना चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं भगवान, मेरा तो यह अहोभाग्य है कि मैं आपके हाथों मारा गया, बस अब ये हो कि मेरा राक्षस कुल में दोबारा जन्म न हो। लेकिन आज हम चाह रहे हैं कि हमें फिर से दोबारा जन्म हो। रावण जिसको हम जला रहे हैं, हर साल जला रहे हैं, उस रावण की सीख तो हम जानते ही नहीं। उस रावण के बारे में तो हम सत्य जानते ही नहीं है। वो रावण इतना पापी नहीं था जितना पाप आज हम कर रहे हैं। वो सीता माता का हरण करके जरूर ले गए थे, लेकिन उन्होंने उसका आंचल तक नहीं छुआ था। क्या जरूरत थी रावण को सीता माता जी को अशोक वाटिका में रखने की? अपने राजमहल में रख लेता। वो ज्ञानी था, विज्ञानी था, महापंडित था। लेकिन आज हम केवल हमारे दिलो दिमाग में बिठा दिया गया है कि रावण को जला देना है। अरे असली बात हम बता नहीं रहे, किस रावण को जलाना है, किस सत्य का संग करके हमें रमणीक होना है। कौन सा राम है जो रावण का दहन करेगा? किन 10 सिरों का हमें विनाश करना है वो हमें ज्ञान नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन हम सत्य का साथ करने वाले हैं, सत्य को जान ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं। और जब तक इन बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे प्रेमी सज्जनों, हम सत्य को पाने वाले नहीं बनेंगे। जैसा बताया कि जब हम सत्य को पाने वाले हो जाते हैं ना, जब हम परमात्मा के नज़दीक होते हैं, तो ये मुंह का बोलना ये रह नहीं जाता शेष। अभी भैया जी ने बताया कि जब हम उस सत्य के नज़दीक हो जाते हैं, जब सत्य को जानने वाले हो जाते हैं, तो फिर ये वो वाणी का विषय नहीं रहता, वो फिर वाणी का विषय नहीं रहता। वो वाणी का विषय है भी नहीं,
वो वाणी का विषय है भी नहीं, वाणी का विषय हमने मान लिया है उसको, लेकिन इस पर हम अमल करें, इस सत्य को जानें, तब तो हमारे जीवन का उद्धार होगा। नहीं तो प्रेमी सज्जनों, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, और सो मन पर असवार है, सो वो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। इस मन ने हमें नाना प्रकार से भरमा दिया, हम इस मन के वशीभूत हो गए हैं। इस मन ने, इस माया ने, ये माया क्या है? ये माया भी हम ही तैयार करते हैं, माया भी तो हम ही ने तैयार की है ना। माया भी कई प्रकार की है, कुछ माया तो हम ही तैयार करते हैं। बच्चे हुए, इतना लगाव पैदा किया, हर वस्तु से लगाव किया, कपड़ों से लगाव किया, रिश्तेदारों से लगाव किया, जानवरों से लगाव किया, खेती बाड़ी से इतना लगाव किया। ये किसने पैदा किया? ये माया किसने पैदा की? हम ही ने की, और हम ही इसमें फंस गए, और हम ही कह रहे हमारे पास समय नहीं है, फिर हम ही कह रहे हमारे पास समय नहीं है। अभी थोड़ी चोट लग जाए, पैर टूट जाए, तो समय निकल आएगा अपने आप, और मौत आ गई तो समय मैं भी आपको बता रहा था कि ये मन का कितना बड़ा खेल है। इस मन ने हमें कितना बड़ा घुमा करके रखा है ना। ये मन जो है हमारा, इस मन ने हमको ऐसा भरमा के रखा। सारा खेल प्रेमी सज्जनों मन का है, मन का है नहीं? ये जितना भी खेल है, ये सब मन का खेल है। इसलिए इस मन को हमें समझना पड़ेगा कि ये मन क्या है, कैसे इसको हम कंट्रोल करें। इस मन ने तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी डिगा दिया। कहा, श्रृंगी को भृंगी करिडारी, पारस का उदर बिदार, रमैया तोरी दुल्हन लूटे बाजार। मैंने इस पर वीडियो बना के डाला है कल परसों में, आप लोग सुना करो। रमैया तोरी दुल्हन लूटे बाजार, रमैया तोरी दुल्हन लूटे बाजार, रमैया तोरी दुल्हन लूटे बाजार। सुरपुर लूटा नागपुर लूटा, सुरपुर लूटा नागपुर लूटा, तीनों लोक मचा हाहाकार, रमैया तोरी दुल्हन लूटे बाजार। कहा कि हे मानव, ये रमने वाले मानव, रमैया कहाँ रम रहा भाई? तू जहाँ रम रहा है ना, इसे जिसके साथ रम रहा है वो माया है। वो ऐसी दुल्हन बन के तुम्हें लूट रही है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। दुल्हन कहाँ, माया के लिए कहाँ रम रहा है भाई ये मानव? क्यों रम रहा है तू? किस में रम रहा है? ये दुल्हन बन करके ये माया तुमको लूट रही है। सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, भाई उसने सुरपुर भी लूट दिया और नागपुर भी लूट दिया, और तीनों लोकों में मचा हाहाकार। मचा है नहीं मचा है हाहाकार? किसी को सुख चैन है? रावण को जला रहे हैं, अगर 3 लोकों में हाहाकार नहीं मचा होता तो ये रावण आज जल नहीं रहा होता। क्यों? होलिका को जला करके होलिका मनाई नहीं जाती, कृष्ण और कंस का नाटक दिखाया नहीं जाता। इस माया ने, इस मन ने तो तीनों लोकों को लूट दिया। श्रृंगी ऋषि को भृंगी बनाया। श्रृंगी ऋषि जानते हैं ना? श्रृंगी ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, इतने बड़े ऋषि थे, इतने तपस्वी थे। जब उनको ज्ञान वैराग पैदा हो गया तो वो जंगल में तपस्या करने चले गए। खाना पीना अन्न उनने छोड़ दिया, केवल एक पेड़ में जीभ लगा के चाट लेते थे। जीभ लगा के चाट लेते थे, बस उनकी क्षुब्धा मिट जाती थी। 24 घंटे में एक बार जीभ को चाट लेते थे। अब उनकी चर्चा चारों तरफ चली। जब उनको और भी ज्ञान हो गया तो क्या हुआ
ये मन का कौतुक देखो, इस मन का खेल देखो। श्रृंगी ऋषि अयोध्या के पास पहुंच गए, अयोध्या के जंगल में जाकर के रहने लगे। वहाँ जब लोगों ने देखा तो वो आने लगे, ऋषि के लिए बहुत कुछ लाने लगे। लेकिन श्रृंगी ऋषि तो अपने अध्यात्म में इतने मस्त थे, उन्हें दीन दुनिया का कोई होश नहीं था। केवल आते थे, पेड़ को एक बार जीभ से चाट लेते थे, बस हो गया बोलो। तो राजा दशरथ अपनी रानी के साथ, अपनी बेटी के साथ वहाँ आए। राजा दशरथ की एक बेटी थी शांता, उसके बाद राजा दशरथ की औलाद नहीं हुई, वो भी कौशल्या माता की पुत्री थी। मालूम नहीं होगा आप लोगों को, राजा दशरथ की एक बेटी थी, पुत्री थी, जिसका नाम था शांता। तो उस समय उसकी उम्र 20 वर्ष की थी। कितनी उम्र की थी? 20 वर्ष की उम्र थी। तो जब शांता भी अपने माता पिता राजा दशरथ के साथ वहाँ आई, जब राजा कुछ मुनि श्रृंगी ऋषि कुछ बोले नहीं, तो राजा दशरथ तो चले गए और उनकी सेवा में लगा करके गए, भाई सेवा करते रहना। तो शांता जो थी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के रोज मिलने आया करती श्रृंगी ऋषि से। वो तपस्या में इतने लीन थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक बार उनने किसी ऋषि से पूछा कि ये ऋषि तो ना बोलते हैं ना आंखें खोलते हैं, क्या क्या किया जाए? तो उनने कहा, देखो मन की चाल, इस माया ने ऋषियों को भी नहीं छोड़ा। तो उसने बताया कि जहाँ पर ये जीभ लगा के चाटते हैं ना, वहाँ पर शहद लगा दे। शहद लगा। तो उनने थोड़ा सा शहद लगा दिया। किसी और से पूछा गया? हैं? किसी से पूछा होगा? हाँ, शांता ने ऋषि मुनि थे वहाँ, उनने पूछा, भाई ये जो ऋषि आए हैं ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, आँख ही नहीं खोलते। तो उनने कहा, भाई इनको जगाने के लिए तुम ऐसा करो, जहाँ पर ये जीभ लगा के चाटते हैं वहाँ पर शहद लगा दो। अब शहद लगाया तो ऋषि उठे, उन्हें बड़ा भाई आनंद आया। अब उनका नियम टूट गया, पहले वो केवल एक बार जीभ चाटते थे, उन्होंने उस दिन 2 बार जीभ से चाटा। दूसरे दिन उन्होंने और ज्यादा शहद लगा दिया, उन्होंने 3 बार चाटा। ऐसे करते करते उनकी जो तपस्या थी भंग होने लगी। अब जब उनने आँख खोली तो शांता सामने थी। अब ऋषि शांता पर मोहित हो गए। उनने बताया, राजा दशरथ आए, अपने वहां ले गए। तो ऋषि जब शांता पर मोहित हो गए तो उनने कहा कि भाई राजा दशरथ, मैं तो तुम्हारी लड़की से विवाह करना चाहता। अच्छा, उस समय में अगर राजा मना कर देते तो ऋषि मुनि श्राप दे देते थे। अब समस्या यहाँ पैदा हो गई कि राजा दशरथ क्षत्रिय थे और ये ऋषि पंडित थे, ऋषि थे। तो उन्होंने कहा, ये भी बड़ा अधर्म है कि भाई होगा क्या, मना करता हूँ तब भी श्राप ही हो जाऊंगा, और लड़की की शादी नहीं करता हूँ तो ऋषि का वचन कैसे पालन करूं। तो ये समाधान ढूंढा गया। तो राजा दशरथ की लड़की शांता को एक ऋषि थे, उन्होंने उसको गोद ले लिया। अब वो लड़की किसकी हो गई? ऋषि की हो गई। तो श्रृंगी ऋषि ने शांता से विवाह किया। अब सोचो, श्रृंगी ऋषि को भृंगी बना दिया अपने जैसा। एक भृंगी कीड़ा होता है ना, वो कभी बच्चे पैदा नहीं करता है, वो दूसरे कीड़े के अंडे ला करके अपने बाहर में रख देता है और उस अंडे के ऊपर घूमता रहता है। जिससे क्या होता है, उस अंडे से जो कीड़ा निकलता है वो ही निकलता है, भृंगी ही कीड़ा निकलता है। उस अंडे को वो अपने जैसा बना देता है। कीट न जाने भृंग को वह कर ले आप समान, वो अपने समान बना लेता है। इसीलिए कहा, श्रृंगी ऋषि को भृंगी करी डारा और पराशर ऋषि का उदर बिदारा। पराशर ऋषि का पेट फाड़ दिया। पराशर ऋषि एक थे, वो बहुत बड़े विद्वान ऋषि थे। क्या थे? बहुत बड़े ही विद्वान ऋषि थे पराशर ऋषि। और वो भी ऐसे ही थे जैसे श्रृंगी ऋषि थे। और इनकी जो विभांडव इनके पिताजी का नाम था, उर्वशी इनकी माता का नाम था पराशर की। और एक जो केवट की लड़की नाव चलाती थी, उसको एक श्राप था कि उसको मछली का जन्म मिलेगा, लेकिन वो स्त्री रूप में तो थी। उसके श्राप के कारण उसके शरीर से मछली की बदबू आती थी। किसी एक दिन ये पराशर ऋषि नदी के किनारे पहुंच गए और वो लड़की को, मत्स्य गंधा भी इसको बोलते हैं,
इसको मत्स्य गंधा उस लड़की को बोलते हैं, और भी इसको कुछ बोलते तो हैं। किसी ऋषि ने श्राप दिया? हाँ, किसी ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। तो जब उसके नाव में बैठे तो ये पराशर ऋषि का मन देखो, माया देखो, कैसा ऋषि मुनियों को भी इस माया ने नहीं छोड़ा। तो जब बीच नदी में जब पहुंचे तो पराशर मुनि ने उस कन्या से क्या कहा, रति करने के लिए कहा। उनने कहा कि मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहता हूं। लेकिन अब वो ऋषि थे और ये कन्या, तो लेकिन कन्या ने हाँ भर दी। उनने कहा आप रति तो कीजिए, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उसने कहा क्या शर्तें हैं? उनने कहा कि ऐसा करना कि हमें कोई देखे ना। अब वो इतने ज्ञानी थे, इतने तपस्वी थे, उन्होंने चारों तरफ कोहरा ही कोहरा कर दिया। देखो माया उनकी तपस्या को कैसे भंग कर रही है, कैसे उनकी कलाओं का नाश कर रही है। ये है माया का खेल। ये हमारा इतिहास, हमारे पुराण, हमारी जो ये किताबें हैं, शास्त्र हैं, इनमें बताया गया है। उनने कहा ये तो तुमने पूरा कर दिया, और दूसरी बात कहा कि मेरा कौमार्य भंग न हो। तो उनने उसको वरदान दे दिया कि जैसे ही हम रति करके उठेंगे उसके बाद तुम्हारा जो कौमार्य था वो पहले जैसा ही हो जाएगा। तीसरी शर्त उसने रखी कि मेरे शरीर से ये गंध दूर हो जाए मछली की। सारी विद्या उन्होंने उसी पर लगा दी। सोचो, खाली हो गए, खाली हो गए। तो इसलिए आज कलयुग में, इसीलिए रामायण में कहा, क्या कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर हुए हैं पारा। इसीलिए कहा कि भाई सतयुग द्वापर त्रेता युग में तो इस माया ने, इस मन ने बड़े बड़े श्रृंगी ऋषि, पराशर ऋषि, नारद मुनि, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को नहीं छोड़ा, शिव तक को नहीं छोड़ा। सब लुट गए, सब लुट गए। लुटे नहीं लुटे, लुटे। तो इसीलिए रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में केवल नाम का सहारा होगा, और उस नाम के सहारे जो लग गया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए तो कहा कि राम ने तो केवल एक, किसको तारा, अहिल्या को तारा। राम नाम ने तो अनेकों को तारा। एक भजन आता है ना, राम ने तो एक अहिल्या को तारा और राम ने अनेकों को तारा। तो वो नाम कौन सा था, वो नाम कौन सा होगा जिससे हजारों तर गए। लेकिन आज हम उसकी खोज नहीं कर रहे हैं। आज हम बड़े बड़े मंत्रों की खोज में लगे हैं, गंगा यमुना जाने में लगे पड़े हैं, तीर्थ व्रत करने में लगे पड़े हैं, दुनिया भर के 30 त्योहार मनाने में लगे। अच्छी बात है, मनाओ, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य भी तो समझो। मेला देखन दो चले चित चंचल मन चोर। बाबा जी हमारे कहा करते थे, भीड़ भाड़ में नहीं बरकत, भीड़ भाड़ में हो हरकत। क्यों नरेंद्र, ये तो कहते थे। तो जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ बरकत नहीं होती है। होती है क्या? हरकत होती है, वहाँ तो हरकत होती है। तो असल में हम इन बातों को समझते नहीं है। अली एक बात कहूँ सुलटी, बगैर समझे लगा उल्टी। मतलब हम समझते ही नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास भी नहीं करते। कोई हमको बताता भी है तो हम जानने का प्रयास नहीं करते। इसलिए प्रेमी सज्जनों, वास्तव में जानो सत्य क्या है, किसका साथ करना है। ये बड़े भाग्य की बात है। कल ही दशहरा हुआ है, रावण को जलाया गया। आज ही हम सब लोग अपने जीवन में प्रतिष्ठा लें, प्रतिज्ञा लें कि हम भी अपने अंदर का रावण को जला देंगे। हम भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रस स्वाद गंध ये सब चीज से दूर रहेंगे, केवल परमात्मा की भक्ति करेंगे, तब तो हमारा जीवन सफल है। अन्यथा फिर हम सफल नहीं हैं। फिर तो वही कहा ना, कर साहिब से प्रीत रे मन तन सुंदर। अभी भजन गाया था शुरू में कबीर साहब का कि कर साहिब से प्रीत रे मन। हे मन कहा, अगर उससे प्रीत करनी है तब तो ठीक है,
क्योंकि समय हमको मिला, ऐसा समय बहुर नहीं पायो, ऐसा समय तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। कैसा समय? मनुष्य का जन्म मिला है, बुद्धि भी मिली है, अच्छा शरीर भी मिला है, अच्छा दिमाग भी मिला है, और सोचने समझने की ताकत भी है हमारे अंदर। क्यों भैया? ऐसा समय मिलने के बाद भी अगर तुमने बहुर नहीं की, तरक्की नहीं की, परमात्मा को जानने का यत्न नहीं करा, तो फिर जय हैं अवसर बीत रे, फिर तो अवसर बीत जाएगा। का बरसा जब कृषि सुकानी, समय चूकी पुण्य का पछतानी। जब समय चूक जाएगा फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। का बरसा, उस बारिश के बरसने का क्या फायदा? जब कृषि सुखानी, जब खेती सूख गई हमारी तो बारिश का बरसने का कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं। तो इसलिए कहा कि इस शरीर को देख करके खूब सजाओ धजाओ मत इसको, ये शरीर नाशवान है, इसको कसो। तन सुंदर छवि देख ना भूलो, यह बारू की भीत रे। बहुत सुंदर हूँ, बड़ा पहलवान हूँ, बड़ी ताकत है ना। तो यह तन सुंदर छवि देखना भूलो, इसे तन की सुंदरता को देख करके मत भूलो कि हमें मरना है या नहीं मरना, अपने आप को अमर मत समझो। क्यों? यह बालू की भीत, भीत माने जानते हो? दीवार। जैसे हमारे यहाँ पीलीभीत कहते हैं। पीलीभीत का नाम पीलीभीत क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ की बताते हैं पहले दीवार पीली थी। कोई राजा रहा होगा, उनने अपने चारों तरफ पीली दीवार बनाई, है ना, तो इसीलिए उसको पीलीभीत कहा। इसीलिए भीत माने दीवार, इसीलिए कहा गया कि यह बारू की भीत, यानी कि बारू की दीवार है, रेत की दीवार है। रेत की दीवार कितने दिन ठहर जाएगी? घंटा 2 घंटा, है ना। तो इसलिए हमें समझना है, तन सुंदर छवि देखना भूलो, यह बारू की भीत रे, कर साहिब से प्रीत रे। तो इसलिए हमारा ये शरीर नाशवान है, क्षण भंगुर है ना। तो वो कह रहे हैं, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहे बजाऊं ढोल, और सांसा खाली जात है तेरे 3 लोक का मोल। तो इन सांसों का कोई मोल नहीं। क्या पता किस समय यह तन कांचा कुंभ था, लिया फिराता साथ, और ढब क्या लागा फूट गया कछु ना आया। कबीर साहब कहते हैं कि यह तन तो कच्चा घड़ा है ना, और ढब क्या ला गया फूट गया, ढब के लगते ही फूट जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं मत भूलो, कैसा शरीर है? जैसे तृण पर शीत, तृण माने तिनका। सुबेरे सुबेरे आप देखेंगे तो ओस पड़े रहती है, शीत माने ओस। कहा कि कैसा है? कहा जैसे तृण पर शीत, तन नहीं है, तृण है, तृण, तृण माने तिनका, यानी घास। जैसे ओस घास पर पड़ी रहती है, सूरज के आते कहीं दिख रही है क्या वो घास? तो ऐसा ही जीवन है, जैसे घास पर पड़ी ओस होती है ना, और सूरज के आते उसका विनाश हो जाता, पता ही नहीं चलता कहाँ चली गई। इसलिए कह रहे हैं कि जाहि कर्म परम पद पावे, सोही कर्म कर मित्रे। हे मानव, जिस कर्म को पाने से तू परम पद को पाने वाला बने, ऐसा कर्म कर कि परम पद। और परम किसको कहते हैं? जिसमें लेश मात्र भी कोई अंधकार नहीं, कोई अज्ञानता नहीं, विमल है, स्वच्छ है, उसी को तो परम कहा। इसीलिए उसको परम आत्मा कहा। परमात्मा, परमात्मा क्या है? ऐसी आत्मा जो परम है। हमारे अंदर भी तो कोई आत्मा ही है, उसी आत्मा से अलग होके तो हम आए हैं, लेकिन जिस आत्मा से अलग होकर के हम आए हैं वो परम है। इसलिए उसको परम आत्मा, परम धन आत्मा, परमात्मा। हम केवल आत्मा रह गए, संसार में माया मोह में लग गए, जीव कहलाए, इसमें ही लग गए, इसमें दुनियादारी में रमे रहे। तो असल में हम असल को जिस दिन जानेंगे तो फिर कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। इसलिए कहा कि जाहि कर्म परम पद पावे, सोई कर्म कर मीत रे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, चल है बहु जल जीत रे। जिसने ऐसा कर्म कर लिया तो कबीर साहब कह रहे कि हे संतो सुनो, तुम फिर इस भव सागर से पार हो जाओगे। चली हैं बहु जल जीत रे। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, दशहरे की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरे का क्यों मनाते हैं, दशहरा किसे कहते हैं, समझ में आया होगा। इसलिए
इस रावण को मारो, इसे मन रूपी रावण को मारो, तब तो मुबारक बात है, तब तो बधाई है आप लोगों को। खाली उस पुतले को जला दिया तो फिर भाई फिर कुछ होने वाला नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सार सत।